ये बेसिक ऐप ही है जिसको हम चलाते हैं और यहाँ से हम करते हैं जी npm स्टार्ट। जो भी आप कोड लिखते हैं उसमें जो स्टाइलिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो आपके पास गेट बूटस्ट्रैप, या तो आप कस्टम CSS लिख सकते हैं या आप कोई ऑलरेडी जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है उसको यूज़ कर सकते हैं स्टाइलिंग के लिए, रिस्पॉन्सिव के लिए, एनिमेशंस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए। अब दो जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं स्टाइलिंग के लिहाज से जो बहुत ही पॉपुलर हैं डिज़ाइन सिस्टम्स, उसमें एक बूटस्ट्रैप है, एक टेलविंड है। चाहे आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर लें, चाहे आप टेलविंड यूज़ कर लें, रिएक्ट ने कोई डिज़ाइन स्टाइलिंग को एड्रेस ही नहीं किया। मतलब रिएक्ट में कोई एक भी कोई CSS की क्लास नहीं है। वो खूबसूरत बनाने के लिए रिएक्ट ने कोई तरीका नहीं दिया। रिएक्ट ने कोई ऐसा तरीका नहीं दिया कि अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं। वो कहते हैं वो आप CSS सीखो या बूटस्ट्रैप या कोई और ऐसी लाइब्रेरी सीख लो, अगर नहीं लो लेवल पे जाके लिखना। रिएक्ट का बड़ा क्लियर फोकस सिर्फ एप्लीकेशन में तीन चीज़ें हैं। ये तीन टॉपिक सिर्फ आपको अच्छे आते हैं ना, तो तीन भी नहीं, दो ही कह लें, तो आपसे अच्छा रिएक्ट का डेवलपर कोई नहीं। सिर्फ दो टॉपिक हैं। कौन कौन से? स्टेट एंड प्रॉप्स। स्टेट एंड प्रॉप्स यानी रिएक्ट बताता है कि डाटा कैसे मैनेज करना है। लाइव डेटा अगर आपने लोड करना है, शो करना है, फास्ट एफिशिएंट रेंडरिंग कैसे होगी। थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स आ जाएं फिर भी परफॉर्मेंस लो ना हो, ये कोड किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है जी। बहुत कॉम्प्लेक्स और डेटा हर जगह डायनेमिकली चेंज हो रहा है, तो उसको कैसे मैनेज बेहतर तरीके से करना। रिएक्ट का सारा फोकस इस पे है। और अगर हम डाटे को निकाल दें तो वैसे भी क्या रह गया, सिर्फ स्टैटिक साइड ही रह गई ना। अगर डाटा नहीं है तो फिर तो सिंपल साइड HTML CSS में ही बन सकती है, फिर तो स्टैटिक साइड ही हुई। अगर डेटा नहीं है, सर्वर नहीं है, डेटाबेस नहीं है, कोई इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, तो फिर रिएक्ट में बनाने का फ़ायदा भी नहीं। फिर सिंपल आप स्टैटिक पेजेस बना लें। तो स्टाइलिंग के लिए हम बूटस्ट्रैप, क्योंकि ज़रा ज़्यादा स्टूडेंट्स को कॉमनली पता होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसको यूज़ करने के लिए इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं, CDN लिंक भी दे सकते हैं। दोनों में डिफरेंस भी है। यहाँ पे जिस तरह वो बता रहा है आपको एग्जांपल में कि देयर आर डिफरेंट वेज टू एक्चुअली ऐड। यहाँ पे बता रहा है बेसिक HTML की कोई फाइल है तो उसमें बूटस्ट्रैप के दो तरह की फाइल्स हैं, एक CSS की फाइल है, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है। बूटस्ट्रैप इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, CSS और ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट, जहाँ पे क्लिक श्लिक पे कोई रन टाइम पे स्टाइलिंग वगैरह चेंज करनी। सो आपके पास यहाँ पे आ जाता है, अगर ये सिंपल फाइल है तो अगर आपने बूटस्ट्रैप इंक्लूड करनी है तो कहता है आप ये लिंक ऐड कर दें बस CDN बूटस्ट्रैप का, bootstrap.anime.css आ रहा है, ये स्टाइल शीट का लिंक आप ऐड कर दें हेडर में, हेड टैग जो HTML का है उसमें। और जो बूटस्ट्रैप का जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसका लिंक आप ऐड कर दें यहाँ पे .js फाइल, bundle.min.js, min.js, CSS, इसको आप बॉडी में ऐड कर दें एंड यू आर डन विद इट। सो मैंने ये CSS के लिंक को पहले कॉपी किया, जो CSS का है, अपने प्रोजेक्ट में आया और यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे पास जो HTML है वो पब्लिक में index.html में जिस तरह से वहाँ गिवन है, मैंने हेड के अंदर लास्ट पे आके ये लिंक कॉपी कर दिया। आपने बॉडी में नहीं, हेड में लास्ट पे ला के कॉपी कर दें, जिस तरह वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि जो हेड है इसमें आप आखिरी लिंक ये डालें। और JS की फाइल बॉडी में ये लास्ट पे लें, इसको हमने सेलेक्ट किया, कॉपी की, और ये लाइन हमने बॉडी जहाँ पे एंड हो रही है, ये हम कोई शायद लास्ट टाइम लिखते रहे, ये 2 दफ़ा कोई मे भी एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट की हो। जो बॉडी है इसमें आप
ये .js कर लें। तो रिएक्ट में इसको कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। हर जो वेब पेज बनता है, एक वेबसाइट में बहुत से वेब पेजेस हैं, होम पेज है, कैटेगरी पेज, कार्ड पेज, चेकआउट पेज। हर पेज की अलग-अलग HTML फाइल नहीं होती। पूरे प्रोजेक्ट में एक ही HTML फाइल लोड होती। एक ही HTML फाइल जब भी वेबसाइट आती है, आप कोई ऐसा एड्रेस लिखते हैं जो रिएक्ट में साइट बनी, उसका URL लिखेंगे तो एक ही ये HTML फाइल जाएगी और उसके बाद इसी HTML फाइल में ही ये रूट जिस ये डिव जिसका आईडी रूट है, इसी के अंदर ही अब आउटपुट चेंज होती रहेगी। यानी एक दफ़ा जब ये HTML फाइल लोड हो जाएगी, आप मुख्तलिफ पेजेस विज़िट कर रहे हैं तो असल में वो अलग अलग पेजेस नहीं है, वो यही एक पेज होता है। इस व्हाट द सिंगल पेज एप्लीकेशन इज, दैट्स वाई हम कहते हैं क्या सिंगल पेज एप्लीकेशन। पेज यही है लेकिन यूज़र के लिए हर पेज अलग है क्योंकि उसकी UI अलग है। यहाँ इसी HTML के अंदर ही डायनामिकली वो सारी आउटपुट चेंज हो रही हो। ऐसा क्यों होता है? ताकि आप जो है स्पीड बेहतर ले सकें। हर पेज टू पेज जो है आप जो है वो सर्वर से हर दफ़ा HTML पेज मंगवाएं, एक ही पेज हो जिस पे रन टाइम पे उसके सिर्फ कंटेंट चेंज करते रहें। एक HTML फाइल जब लोड होती है फिर उसको अनलोड करना, फिर नई लोड करना, ये जो सारा डॉम को हर पेज वाइज आप क्रिएट करें तो ये सारी हैसल, ये सारी स्पीड, ये सारा टाइम बच जाता है। ठीक है जी। और ये स्टाइल जिन ऐप्स का उनको क्या बोलते हैं? स्पा, SPA, स्पा हैं, ये सिंगल पेज एप्लीकेशंस हैं। और इसकी जितनी भी पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं या लाइब्रेरीज हैं मॉडर्न फ्रंट एंड की, वो सिंगल पेज एप्लीकेशंस के आर्किटेक्चर पर ही बेस करती हैं। ये चीज़ें उन सब में कॉमन है, चाहे वो रिएक्ट हो, चाहे वो एंगुलर हो, चाहे वो व्यू हो, ये जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो इसी आर्किटेक्चर पे। वो लाइब्रेरी इसके अंदर कंटेंट लिखेगी किस तरह, उसकी आगे प्रोग्रामिंग किस तरह है, वो यहाँ पे कोड जावास्क्रिप्ट में फ़र्क है, सिंटेक्स में फ़र्क है, डिज़ाइन आर्किटेक्चर में फ़र्क है, लेकिन वो हैं ओवरऑल इस पैटर्न पे सिंगल पेज एप्लीकेशन ही है। ओके। अब थ्योरेटिकल ये जो हमने दिखा, अब यहाँ से जब आपने ये इंक्लूड कर लिया इंट्रोडक्शन में, तो आपके पास अगर इसकी डॉक्स में आप देखते हैं तो गेटिंग स्टार्टेड में तो बता रहे ना डिफरेंट वेज आप स्टार्ट करें। यहाँ पे लेआउट के लिए इसने कुछ क्लासेस दी हैं, कुछ कंटेंट के लिए फॉर्म वगैरह बनाने हों, कुछ कंपोनेंट्स हैं, सिंपल बटन को ही ले लें। बटन अगर आपने बनाना है तो ये आपके पास उसी तरह HTML में बटन का टैग है वही HTML, ये सिर्फ क्लासेस जो है ये बूटस्ट्रैप ने जो है जब आपने ये CSS इसमें जो है ऐड कर दी index.html में, तो आपकी एप्लीकेशन के हर पेज में इस .css की एक्सेस होगी। इस .css में जितनी भी स्टाइलिंग की, जितनी भी CSS की क्लासेस ये डिफाइंड है, वो आपको कहीं इंपोर्ट नहीं करना जब लिंक ऐड करते हैं, और हर पेज, हर कंपोनेंट के अंदर ये अवेलेबल होगी। यानी BTN प्राइमरी और जितनी भी ये CSS है, सारी CSS जो है वो आपको अवेलेबल हो गई। देयर इज़ नो नीड टू इंपोर्ट एनीथिंग। जब फाइल को लिंक करते हैं तो पूरी फाइल जब भी ऐप ये लोड होगी, सबसे पहले ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी, तो सारी स्टाइल जितने भी CSS है बूटस्ट्रैप ने एक ही फाइल में कर दी है। तो ये कोड अगर मैंने टेस्ट भी करना है, लेट्स सपोज अगर मैंने इधर रखें, इस साइड पर रखें, अगर आपने ये पानी ठंडा तो नहीं रखा, मिक्स कर दें, बहुत ठंडा लग रहा है मुझे, मिक्स कर दें, आधा यही रहने दें, हाफ जो है वो रूम टेम्परेचर वाला दें। ओके जी। अगर आपने ये देखने हैं जिस तरह ये सारे प्राइमरी का मतलब ये ब्लू सा है, सेकेंडरी है, बूटस्ट्रैप का अपना तरीका है जिससे वो डिफरेंट कलर्स को कैटेगराइज उसने किया हुआ कि डेंजर आमतौर पर रेड में आता है, वार्निंग इस तरह से, सक्सेस आमतौर पर ग्रीन में एंड सो। आप इसको सिलेक्ट कर लें, यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ से आप ने लिंक कर लिया हुआ है। आप ये जो रिटर्न लिख रहे हैं, फ़िलहाल देखें यहाँ पे मैं देखता हूँ तो मेरे पास ये ऐप लिखा आ रहा है। अगर आप ये यहाँ पे इसको जो रिटर्न हो रहा है यहाँ कंट्रोल V कर दें, वो जो आपने
वहाँ से कंटेंट कॉपी किया, तो ये सारे बटन शो होने चाहिए जो बूटस्ट्रैप में मुझे नज़र आ रहा है, यही आउटपुट आनी चाहिए, यही आउटपुट आनी चाहिए। अब क्लास कुछ चेंजेस हैं, क्योंकि बूटस्ट्रैप ने रिएक्ट के लिए नहीं लिखा, HTML CSS को जो टिपिकल यूज़ है उसी लिए लिखा है। तो जहाँ जहाँ CSS की क्लास है वहाँ क्या यूज़ किया, क्लास नेम। लेकिन क्लास की जगह क्लास नेम आपको अब चेंज करना पड़ेगा, यानी इसको JSX में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो JSX में क्लास की जगह क्लास नेम है, लेकिन क्लास नेम ना भी करें तो ये एरर नहीं आनी चाहिए, ये एरर इस चीज़ की नहीं है। क्योंकि अगर क्लास की जगह क्लास नेम ना लिखें तो वार्निंग आती है, आउटपुट शो होती है, एरर नहीं आती। तो ये एरर देखते हैं किस चीज़ की है। एरर में कह रहा है एडजेसेंट JSX एलिमेंट्स मस्ट बी एनक्लोज्ड, मस्ट बी रैप्ड इन एन एनक्लोजिंग टैग। क्या मतलब इसका? इसका सर ये मतलब क्या सिंगल है क्लोजिंग टैग में कि होना चाहिए। आप जो है ये 5-6 बटन नहीं रिटर्न करवा सकते, जो भी रिटर्न करवा रहे हैं उसका एक रूट एलिमेंट होना चाहिए। क्या ख्याल है इनका? एक डिव या एक फ्रेगमेंट कर लें या डिव कर लें, दैट्स अप टू यू। चलें ठीक है जी, फ्रेगमेंट भी देख लेते हैं, एक डिव में कर लेते हैं, सेव करें। सो ये आपके पास यहाँ पे आ गया, सारे वो होवर इफेक्ट लगे हुए हैं। देखें प्राइमरी पे लाता हूँ, डेंजर पे तो डार्क होता है, क्लिक करेंगे तो उसी तरह से होगा। ये जितनी भी CSS है सारी एक्सेसिबल होगी। अब यहाँ से जो है वो ये कहाँ से आ रहा है, ये ऊपर HTML में कहीं रह गया लिखा हुआ, HTML को आमतौर पर ये आ गया, राइट? नहीं, वो मुझे लग रहा है बॉडी का टैग हमने रिमूव किया, वो उसने, वो असल मैंने एक ऑप्शन थोड़ी सी इनेबल की हुई है, बॉडी का टैग नहीं है। यहाँ पे क्या लिखना है आपने, बॉडी, राइट, क्लैप्स करें। एनीहो, ये आपके पास आ गया कॉम्पोनेंट। अच्छा, आप कोई और देखें, जिस तरह ये कैरजल है, ये कैरजल कोई देख लें, कोई इमेजेस डाल लें, या शुरू से चलते हैं अकॉर्डियन को देख। जिस तरह से अक्सर FAQs का सेक्शन होता है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वो इतनी लंबी डिटेल है तो आप बहुत लेंथी पेज हो रहा है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना, अकॉर्डियन वगैरह अक्सर उसके लिए यूज़ कर लिए जाते हैं, या कहीं भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ मुनासिब समझें। तो आप जिसको भी एक्सपैंड करते हैं तो आप इसका टेक्स्ट क्वेश्चन और नीचे उसका आंसर इस तरह लिख लें। ये नीचे इसने एग्जांपल में लिखा है कि डिव में क्लास अकॉर्डियन है, हर एक जो आइटम है वो अकॉर्डियन आइटम है, जिसके अंदर दो चीज़ें हैं, उसका हेडर और उसका जो नीचे वो बटन है, और कोलैप्स 1, और नीचे उसका कंटेंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे तो इसका स्ट्रक्चर आपने समझ लेना है। इस बटन पे क्या लिखना है, यहाँ जो भी स्ट्रिंग चेंज करेंगे आ जाएगी। सो इसी तरह से अब ये सारा जो है वो एक हार्ड कोडेड स्ट्रिंग है। हमें ये पता है कि हमें एक अकॉर्डियन का मिल जाए तो इसी को लूप लगा के हम जितने FAQs होंगे उतना प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसको बड़ा हमने कॉपी किया और यहाँ पे हम ले आए, और ये जो है आप एक दफ़ा पहले ये जो क्लास इक्वल टू सेलेक्ट करें, कंट्रोल F फाइंड करें, कंट्रोल H रिप्लेस क्लास नेम कैपिटल N के साथ इक्वल टू, तो ये 9 इंस्टेंसेस जो है ये रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ऑब्वियसली अभी हमें फ़र्क तो विजुअली तो कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा, लेकिन कंसोल में से वो जो वार्निंग थी वो चली गई, और अगर आप कंट्रोल Z करें तो वो वार्निंग आ जाएगी कंसोल में। ठीक है जी, लेकिन इसकी एरर नहीं है, एरर रेड में वार्निंग है। जो रेड में वार्निंग है इसका मतलब क्या है कि ये क्रिटिकल वार्निंग है। हो सकता है फ्यूचर में इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, एरर में, इसलिए अभी से ही आप अपनी आदतें दुरुस्त कर लें। अभी तक रैक ने हाथ हौला रखा हुआ है, क्लास भी यूज़ कर लें तो कोई बात नहीं, वो अप्लाई कर देता है, बट दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेड वन। अच्छा, अकॉर्डियन है, इसको हमने यहाँ से किया, ठीक है जी। इसके अंदर अब हम इसको कंट्रोल V करते हैं तो ये आपके पास आ जाएंगी
सेव किया, सो यू विल सी कि ये आपके पास अकॉर्डियंस आ गया। ठीक है जी, अब आपने 3 अकॉर्डियन है। मैप के बारे में नहीं हमने पढ़ा था, मैप का आज पढ़ते हैं जी। ये 3 अकॉर्डियन, ठीक है जी। लिस्ट आइटम में पढ़ाता हूँ, पहला सिंपल में होना चाहिए। जिस तरह लिस्ट आइटम को देख लें, लिस्ट ग्रुप देख लें, जिस तरह ये आइटम्स है UL LI, इसमें प्रॉपर मार्जिन देखें, सब में मार्जिन पैडिंग ऐसे एक खूबसूरत सी बनी हुई है, बिल्कुल अलाइन हुआ हुआ। आप इसको कॉपी करें, मैं जो है वो सारे को कट करता हूँ। अब खाली जो ओपनिंग क्लोजिंग टैग है ये फ्रैगमेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? इसका मतलब है कि जब ये HTML में जाएगा तो कोई टैग नहीं है, ऐसे ही चला जाएगा, तो ये एक सिंबॉलिक रूट एलिमेंट बन जाता है, ऐसा पेरेंट जिसकी कोई फिजिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं। क्योंकि सम टाइम एक एक्स्ट्रा डिव ऐड करना भी आपका डिज़ाइन ख़राब कर रहा होता है। आप कहते हैं मैंने महज डिव इसलिए ऐड की है कि मैं मल्टीपल आइटम्स रिटर्न करवा सकूँ, लेकिन डिव भी एक्स्ट्रा तो खाली फिर ओपन क्लोज भी कर लें। ये सिर्फ ग्रुप ही है जो कि एज इट इज़ इसमें जाके एम्बेड हो जाएगा, वरना वो क्या करता है इसके अंदर डिव बनाता है, वो डिव भी रेंडर होती है और उसके अंदर वो सारी आउटपुट आ रही है। तो ये एक्स्ट्रा डिव भी हमारी जो है वो डिज़ाइन ख़राब कर रही है, तो इसका भी सलूशन दिया है रिएक्ट ने, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली तो यहाँ पे आना ही है। तो फ्रैगमेंट का मतलब है आप एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं कर रहे, जो पेरेंट डिव है उसी के अंदर आ जाए। इसको कॉपी किया, सो या इसका ऑलरेडी रूट है ही, इसमें ये भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। UL जो लिस्ट बनती है उसमें ऑटोमेटिकली रूट एलिमेंट होता है। राइट क्लिक करें, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करें, ये एक नाइस फॉर्मेटिंग में आ गया। अब ये आप अगर देखेंगे तो यू विल गेट आइटम्स। अच्छा, ये जो है आइटम्स जो मेरे पास आई है, क्लास को सिलेक्ट करके कंट्रोल D करके डुप्लीकेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल कर्सर आ जाएंगे, कंट्रोल D, और फिर आप एरो से यहाँ पे एक दफ़ा लिखेंगे हर जगह, और एस्केप 2 दफ़ा करें, कैंसिल हो गए, ये कंट्रोल F से कर लें। सो अब ये जो आइटम्स हैं UL के अंदर जो लिस्ट आइटम, अगर मैं यहाँ पे नेम्स की अरे बनाऊँ, लेट मैं यहाँ पे सिटीज़ लिख दूँ कि जी मेरे पास इन सिटीज़ में कोई कैंपेन चल रही है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ब्रांचेज हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद कर लें, कोई सा भी एक लिख लें, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि जितने ये सिटीज़ हैं उतनी ही LI लिस्ट आइटम्स हो, लूप तो यही है कि डेटा में मैं एक और सिटी यहाँ पे ऐड करूँ तो नीचे एक और LI आइटम बन जाए। जब आप नोड सर्वर पढ़ेंगे, MongoDB पढ़ेंगे, पूरा मन स्टैक पढ़ेंगे, तो फिर ये भी डाटा यहाँ नहीं होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे कोड लिखेंगे जो लोड करेगा डेटा, लोड सिटीज़ करेगा सर्वर में से, जितने सिटीज़ आएंगे डाउनलोड होंगे उतने ही लिस्ट में शो होंगे, और एडमिन पैनल में वो जो सिटीज़ करेगा ड्रॉप UI में आ जाए। तो अभी हम सिर्फ फ्रंट एंड में हम अज्यूम कर लेते हैं यहीं पे कि करे में लेट्स सपोज डेटाबेस में ये सिटीज़ पड़े हैं, ये डाउनलोड हुए। ये जो कोड लिखेंगे ये नहीं आपका फ़र्क पड़ेगा जब आप लाइव API से पढ़ेंगे, सिर्फ ऊपर फ़र्क आएगा कि ये डाटा पहले डाउनलोड कैसे करना है, फिर आगे UI में शो होना। तो यहाँ हमने फिक्स डेटा ले लिया। सो हेयर I want to render all these cities in a LI element। लिस्ट आइटम कितनी बननी चाहिए? जितने सिटीज हैं, ठीक है। अगर आप लूप को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, वैसे ही लिखें तो आपको पता लग जाएगा, फौरन ही एक पैटर्न निकल रहा है। अगर मैंने यहाँ पहला सिटी लिखना है तो क्या करूँगा, डायनामिकली कंटेंट रेंडर करना है कर्ली ब्रेसेस में, यही JSX का है ना। क्या लिखूंगा बोले, सिटीज डॉट लाहौर, इंडेक्स पे नहीं सर, इंडेक्स पे 0 कर दे, इंडेक्स 1 0 0। यार इतनी जावास्क्रिप्ट पढ़ाई है को खुदा का खौफ करें,
सर ये मैप लगाएगा लगेगा ये पहले। वो मैप को छोड़ो तुम, मैं हार्ड कोडेड दे रहा हूँ, सवाल समझे। पहले मैं उनको ज़रा कान खींच लूँ भाई, जो समझते हैं कि इधर डॉट आना चाहिए, अरे में पहला एलिमेंट मैंने दिखाना है, तो इसको कैसे रेफर करूँगा? सिटी सब ज़ीरो, इसमें डॉट सर डॉट कहाँ से आ गया? स्क्वायर इसमें स्क्वायर इंडेक्स ब्रैकेट ज़ीरो, लगाएंगे। ठीक है। सिटी सब ज़ीरो, ये देखें लाहौर। इसी तरह से अगर नेक्स्ट है, मैप शैप को तो बाद में देखते हैं ना, मैप लगाना है कि क्यों लगाना है, पहले हम इसको तो देखें। इधर क्या लिखेंगे? सिटी सब 1, सिटी सब 2, सिटी सब 3, खत्म हो गए लेकिन मेरा दिल कर रहा है एक और लिखो, 4, 0 1 2 3, 4 अनडिफाइंड आएगा। लाइन नंबर कौन सी है? क्या मिस्टेक आपको लगे? मुझे तो कहीं नहीं लग रहा यार, क्या कर रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कि मेरी कोई आई साइड और वीक हो गई है क्या, कि तुम जो है वो घबरा गए हो ज़रा। ये मुझे क्यों नहीं नज़र आ रहा, कहाँ आई है? हाँ यार, ऐसे कंफ्यूज कर रहे हो। ये देखें जी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, और ये एक एम्प्टी आउटलाइन आ गई। लेकिन इसके अंदर अगर आपने 4 कहा तो 4 की वैल्यू क्या है? अनडिफाइंड। वहां अनडिफाइंड नहीं लिखा आया, इसलिए तो लिख रहा था, इसलिए तो आप मुझे रोक रहे थे कि सर बस होगी। मैंने कहा नहीं, बस नहीं हुई, यहाँ भी एक आपके लिए लर्निंग का पॉइंट है। और अगर आप नल को, अनडिफाइंड को, ट्रू को, फॉल्स को, इन को सिंबल्स को प्रिंट करते हैं, इवन बूलियन ट्रू फॉल्स भी, तो यहाँ पे HTML में एम्प्टी स्पेस प्रिंट होगी। अनडिफाइंड की कोई फिजिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ऑब्वियसली अनडिफाइंड डबल कोट्स में स्ट्रिंग में लिख रहे हैं, फिर तो अनडिफाइंड लिखा आएगा। स्ट्रिंग तो लिखी आनी है, लेकिन ये अनडिफाइंड या नल, ये एम्प्टी ब्लैंक स्पेस के तौर पर रेंडर होता है। ओके, वो तो आप इधर लिख रहे हैं, अगर इधर सेव कर दें तो वो तो आपकी स्ट्रिंग हो गई ना, तो दैट डजंट मीन, तो इतनी मैं समझ रहा हूँ अब कॉमन सेंस होगी जो मैं बात कर रहा हूँ कि अनडिफाइंड इज रेंडर्ड एज। लास्ट टाइम ऐसे लिखा था, एक बच्चा डबल कोट में लिख के लिया, कहते सर देखें आप गलत पढ़ाते हैं, ये देखें अनडिफाइंड लिखा आ गया। मैंने कहा तुम बिल्कुल ठीक हो, मैं ही गलत हूँ, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने अपनी गलती फिर मान ली। तो तब से जब भी मैं एग्जाम्पल पढ़ाऊँ, मैं पहले ही मान लेता हूँ भाई ये ऐसे होगा। अगर इस तरह के अजीब अजीब ख्यालात आपके ज़हन में आए, रिकॉर्डिंग भी ऑन है या नहीं चल रही है? अच्छा जी, सो इसको ऑब्वियसली यहाँ पे या और ऐड कर दें। इस तरह लिखने में 2-3 इश्यूज़ हैं। एक तो ये है कि जब भी डाटा चेंज होगा आपको इसे चेंज करना पड़ेगा, और सम टाइम हो सकता है आपको ये डेटा, जब आप ये लॉजिक लिख रहे हैं, अवेलेबल ही ना हो, रन टाइम पे ये डेटा डाउनलोड होना है, उस वक्त पता चलेगा कितने सिटीज़ आए हैं और उतने ही LI आइटम्स, तो आप हार्ड कोडेड पहले ही नहीं दे सकते। ठीक है जी, तो इसमें फ़र्क क्या है इस LI में और इस LI में? सिर्फ इंडेक्स का, तो मैं ये सारे एक LI से भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ। UL एक दफ़ा लिखना है, इसको बाहर रखें, LI की लूप लगा दें, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। जब लूप लगा रहे हैं तो फॉर लूप या स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, एक्सप्रेशन या फंक्शन कॉल ऐसी जो रिटर्न करे कोई वैल्यूएट होके। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा cities डॉट मैप टेक ईच सिटी 1 by 1। पहली दफ़ा सिटी की जगह क्या आएगा? ये स्ट्रिंग आएगी लाहौर। दूसरी दफ़ा क्या आएगा? कराची। टेक ईच सिटी एंड मैप ऑन दिस, इसको कट करें और इसको यहाँ पे ले, हर एक सिटी को लो और उसको मैप कर दो LI पर, ये क्लास नेम है, और उसके अंदर यहाँ पे क्या लिखा आएगा? सिटी।
सो सिटीज़ में से आपने हर एक सिटी को लिया और जितने सिटीज़ थे उतने LI के टैग्स बन गए, और हर टैग के अंदर जो सिटी यहाँ से आ रहा है वो होगा। और पहली दफ़ा लाहौर आ रहा है तो लाहौर होगा, दूसरी दफ़ा कराची है तो कराची होगा। तो जब मैप पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था जी एक वैल्यू लें, हर एक में 5 जमा कर दें, 2 माइनस कर दें। आप इस सिटी को सिटी डॉट टू अपर केस कर दें, लोअर केस कर दें, यानी आप डाटा इनपुट लेते हैं, डाटा ही नया मैप करते हैं। अब आप डाटा इनपुट ले रहे हैं लेकिन इसको मैप किस पे कर रहे हैं? UI पर। और कौन सी UI पर? जो आपको डिजायर्ड है। सो यू आर टेकिंग ईच सिटी एंड रिटर्निंग फॉर ईच सिटी LI टैग। तो कितने LI टैग्स बनेंगे? जितने सिटीज होंगे। तो यहां से आप देखें, या अगर इसको साइड बाई साइड हम करें, इसको साइड बाई साइड रख लें, इसको भी हम अगर इस तरह से, तो अब आप देखें यहाँ पे आप डबल कोर्स में एक और लिखें ABC, सेव करें तो ये ABC आ जाएगा। जितने सिटीज़ आप लिखते जा रहे हैं, नीचे कोई चेंज नहीं करनी पड़ी। अगर 1 बिलियन सिटीज़ के नेम्स भी हैं फिर भी इतना ही कोड है। जितने 2 सिटीज़ हैं फिर भी इतना ही कोड, यानी डाटा ज़्यादा होने से कभी प्रोग्रामर को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने कौन सा हार्ड कोडेड करना होता है। एक इंडिविजुअल पे उसने लॉजिक बनानी है कि एक इंडिविजुअल आइटम को रेंडर करने का डिज़ाइन, जिस तरह बूटस्ट्रैप में एक पोस्ट को शो करने का डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स है, वही आगे लूप में हर एक की पोस्ट उसी तरह। सर इसमें दूसरा पैरामीटर नहीं आएगा इंडेक्स का, और उसको हम की के अंदर पास करेंगे। ये कौन है बंदा? पहले मुझे ये देख लेंगे। सर तैयब, मैं बिल्कुल सही कह रहे थे। ये दूसरा भी आएगा और वो मैं उसकी तरफ ही आने लगा था अभी। अब हम अगर देखें इंस्पेक्ट में तो एक वार्निंग यहाँ भी आती है। मैं इसको रीलोड करता हूँ जो तैयब ने पॉइंट आउट किया। वो वार्निंग है अगेन, लेकिन रेड कलर की वार्निंग है। लेकिन जो भी लिख रहे हैं एक्स्ट्रा तो उसकी पहले रीज़न तो समझनी है क्यों लिखा। यहाँ पे कह रहा है ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप, चेक द रेंडर मेथड ऑफ ऐप के अंदर LI के अंदर आपने की नहीं दी हुई लिस्ट में। असल में होता ये है कि रिएक्ट में जब ये आप कंपोनेंट सारे लिखते हैं ना, तो रिएक्ट में जब भी मैप लगाते हैं हर एक ही LI एलिमेंट है। अगर एक में चेंज आए, लाइक मैं जिस पे क्लिक करूं उसी पे चेंज आए, अभी हमने इवेंट हैंडलिंग नहीं पढ़ी, ऑन क्लिक कैसे हैंडल करना ये नहीं पढ़ा, तो ये मैं एग्जांपल नहीं डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा, मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ कि मैं जिस पे क्लिक करूँ वही आगे ऑर्डर आए, प्रोसेस हो। तो रिएक्ट ने ये देखना है कि ये सारी LI इसमें यूनिकली किस पे क्लिक किया गया। तो इसलिए वो कहता है कि जब भी मैप लगाओ, क्योंकि एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं, हर एलिमेंट को एक यूनिक की असाइन कर दो। ठीक है जी। तो हर एक जो भी टॉप लेवल हो, इसको आपने की में एक ऐसी वैल्यू देनी है जो हर LI के लिए डिफरेंट हो, यानी हर सिटी को एक ID असाइन कर दो। यहाँ पे इंडेक्स जैसे अब ID तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो सिंपल स्ट्रिंग्स ही हैं। तो 2 तरीके हैं। अगर आपको पता है डाटे की नेचर ऐसी है कि इसमें सिटी नेम ही यूनिक है, कभी 2 दफ़ा लाहौर नहीं आना, 2 दफ़ा कराची नहीं आना, रिपीट नहीं आना होना, तो इसी सिटी को ही की कह देते हैं। जब उन्होंने सिटी को की कहा यूनिक है, हर एक रिफ्रेश करें, ये ख़त्म हो गई यहाँ पे आपकी जो वार्निंग। अगर डेटा इस तरह का है कि स्टूडेंट के नेम्स हैं, नेम 2 के सेम भी हो सकते हैं, ठीक है जी, तो फिर आप उसके नेम को एज की नहीं ले सकते, कोई ID भी नहीं रखा हुआ, स्ट्रिंग्स भी यूनिक होना गारंटी नहीं है। तो फिर यहाँ पे मैप आपको सिटी के साथ साथ एक और पैरामीटर देता है इंडेक्स। तो फिर आप यहाँ पे इसको इंडेक्स यूज़ कर लें, यानी ऑटोमेटिकली हर एक का इंडेक्स भी, पहली सिटी की वैल्यू क्या होगी? लाहौर, और इंडेक्स क्या होगा? 0। हमें पता है कि इंडेक्स यूनिक होता है, इंडेक्स रिपीट नहीं होता। तो इस तरह ये 1 होगी, 2 एंड 3, तो अब भी वो एरर इस तरह से भी चली जाएगी।
गॉट द पॉइंट। तो पहले जो हमने लिखा है, अगर मैं उसको दोबारा लाऊं वापस, सिटी, ये देखें यहाँ से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे एक दफ़ा और लाहौर लिख देता, सेव करें, तो वो एरर देता एनकाउंटर्ड 2 एलिमेंट्स चिल्ड्रन विद द सेम की लाहौर, केस शुड बी यूनिक। तो फिर वो दोबारा कहता कि आपने जो की दी है, यूनिक आईडी दिया है, ये डुप्लीकेट, इसमें डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, Yes. आपके डाटे में कोई यूनिक वैल्यू उसे ही दे दें, नहीं तो फिर इंडेक्स है, या बात का तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप जो है वो सर अगर नेम जितनी मर्जी हम उधर सेम रख लें, लेकिन इधर हम इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं, फिर तो कोई इशू नहीं। फिर कोई इशू नहीं, जिस तरह पहले हमने बताया, जी जी। आई लिख लें, इंडेक्स लिख लें, दूसरा पैरामीटर जो भी है, नाम तो जो भी पैरामीटर का उसमें दूसरी वैल्यू इंडेक्स है, ये याद रखें। अब आल्दो 2 दफ़ा लाहौर आ रहा है, जी लेकिन इंडेक्स उसका ऑब्वियसली मुख्तलिफ है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अक्सर कहते हैं जी न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए, आप प्लस सिटी कर लें। ठीक है जी, कि 0 2-3 चीज़ों को मिला के भी की बना सकते हैं, कि 0 सिटी यानी लाहौर नेम भी, और इस तरह से। ठीक है जी, Yes. इसको बजाय सेंस नहीं इतनी बना रही, देखनी आगे इस तरह से कि 1 डैश 2 डैश, मैंने यूनिक किसी तरीके से यहाँ पे हर की के लिए कोई वैल्यू ऐसी देनी है जो यूनिक हो, प्रोग्रामेटिक। आम तौर पे ये इशू नहीं इतना आता, क्योंकि हमारे डेटा में जब डेटाबेस से ही डेटा आना है, जो भी टेबल होता है हर एक में ज़रूर कोई ना कोई प्राइमरी की होती है, यूनिक की होती है, जो उस रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। स्टूडेंट है, स्टूडेंट का आईडी है, टीचर है, स्टूडेंट टीचर का आईडी, कोर्स है, कोर्स का आईडी है, रूम है, रूम को आईडी मिलती है। कंट्री की बात कर लें, नादरा की डेटाबेस लें, हर सिटीज़न को एक CNIC नंबर है, वो यूनिक है। जितने भी सिटीज़ हैं, हर सिटी को अलहदा एक आईडी है। आईडी तो हर एक में होगा, आईडी से ही ऑर्डर जो भी ई कॉमर्स में आता है, ऑर्डर आईडी से ट्रैकिंग होती है। अच्छा, ये जो मैप है, इसको थोड़ा सा और, इसको अभी मैं अब सिंपल कर रहा हूँ। कॉपी किया और यहाँ से आ जाते हैं, किसी और को ले लें, लेट्स सपोज अकॉर्डियन को ले लें या कैरजल को ले लें। जिस तरह जितने पिक्चर्स हैं उतने ही आप चाहते हैं कि ये स्लाइडर बने, या अकॉर्डियन को ले लें। ठीक है जी, जितने FAQs हैं। अब यहाँ पे हर वैल्यू जो है वो 2 चीज़ों पर कंसिस्ट करती है, किस किस पर? एक टाइटल है या क्वेश्चन कह लें, और एक आगे उसकी डिटेल है, आंसर है या डिस्क्रिप्शन है। ठीक है जी, तो अगर मैं इसको कॉपी करूं यहाँ पे, ये अकॉर्डियन ओवरऑल एक अकॉर्डियन के डिव में रैप है, तो और हर एक के अंदर यहाँ तक अकॉर्डियन आइटम पहली है, ये अकॉर्डियन आइटम दूसरी है, ये अकॉर्डियन आइटम तीसरी है। लेकिन हर आइटम का एक ही टैग और एक ही है, सिर्फ डाटा फ़र्क है। इसको और दूसरे को अगर आप कंपेयर करें तो क्लास जो भी अकॉर्डियन आइटम लगनी है, अकॉर्डियन आइटम, फिर अकॉर्डियन हेडर आना है, अकॉर्डियन हेडर, फिर अकॉर्डियन बटन, टाइप बटन, दिस अंदर टेक्स्ट डिफरेंट है। ठीक है जी, फिर नीचे यानी जो अकॉर्डियन हेडर है उसमें एक बटन लगाया हुआ है जिसके क्लिक पे वो एक्सपैंड होता है। अकॉर्डियन आइटम में हेडर है और फिर अकॉर्डियन कोलैप्स है, तो कोलैप्स वाला जो हिस्सा है उसके अंदर एक डिव है जिसमें बोल्ड करके ये लिखा हुआ।
इसमें भी यही है, हेडर है, हेडर में एक बटन है, कोलैप्स वाली क्लास है, उसके अंदर एक डिव के अंदर ये बोल्ड करके उसने लिखा हुआ, ठीक है जी। जिस तरह ये पोर्शन बोल्ड करके लिखा है, सॉरी ये वैसे ही लिखा है, जैसे मर्जी अंदर लिख दें। ये शुरू में थोड़ा सा हिस्सा स्ट्रॉन्ग किया है उसने, तो आगे टेक्स्ट है जैसे, तो हमें एक जैसा ही सिमेट्री लगती। तो इसको अगर मैं कॉपी करूं, कंट्रोल V, ठीक है जी। लेट्स सपोज मैं चाहता हूं जी इसी तरह से जी सिटीज़ हैं, हर सिटी के की बायोग्राफी है, डिटेल है, हिस्ट्री है, जिस पे क्लिक करेंगे उसी सिटी की डिटेल आप देख सकते हैं। कोई टूरिज्म की साइड है, कोई डिफरेंट पॉइंट्स हैं, कुछ भी है, ठीक है जी। तो आप अब जो डेटा प्रिपेयर करेंगे वो अरे में सिंपल स्ट्रिंग नहीं होंगी, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगी, हर एक का नेम और नीचे उसकी डिटेल। तो हम ये जो सिटीज़ है वो विल टर्न इट इनटू एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नॉट सिंपल स्ट्रिंग्स। हम यहाँ पे कहेंगे जी ID1, जब भी डाटा प्रिपेयर करें ऑब्जेक्ट्स में हमेशा ID दें, ID1, और टाइटल में आना है लाहौर, ठीक है जी। और यहाँ पे डिटेल में या डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे देख लें कोई भी कंटेंट, लाहौर सिटी जो है विकीपीडिया का कोई पेज देख लें, इट इज़ अ कैपिटल ऑफ दिस दिस दिस, इस तरह पूरी हिस्ट्री है इसकी। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया कंटेंट, मैंने कहा जी लाहौर जब भी आए तो ये डिटेल उसकी शो, पंजाब में है फ़लाँ फ़लाँ, उर्दू में इसको लाहौर कहते हैं, इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सिटी इन पाकिस्तान, दिस दिस। इसी तरह से मैंने इसको कॉपी किया, मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट लिया, इसमें मैंने कह दिया जी ये मेरे पास कराची है, इसकी डिटेल है। इसी तरह से वो नीचे डिटेल आप जो भी लिख दें, थर्ड है इस्लामाबाद है, ये इसकी डिटेल है, एंड सो ऑन। सो आई हैव प्रिपेयर्ड माय डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल। अब यहाँ पे क्लास इक्वल टू को मैंने कंट्रोल F किया, कंट्रोल H फिर दबाया, क्लास नेम से 16 प्लेसेस में रिमूव किया, लेकिन और उसके बाद इसको मैं ज़रा फॉर्मेट कर लूँ, फॉर्मेट कर लिया प्रॉपर तरीके से। नाउ वी हैव, अब जो आइटम्स हैं, मुझे एक आइटम का बस डिज़ाइन चाहिए, मुझे मेन हेड टाइटल चाहिए, इसके अंदर ये पहली अकॉर्डियन आइटम कोलैप्स कर लें, दूसरी और तीसरी, ये जो दो हैं इनको ख़त्म कर दें, मैप से जितने ऊपर सिटीज़ होंगे उतना ही डेटा आ जाए। अब यहाँ से मैं लिखूँगा कर्ली ब्रेसेस में cities dot map take it city. Now this time city is an object and it's a long story, so मैं यहाँ ब्लॉक बना लेता हूँ एरो फंक्शन का, और एरो फंक्शन में ब्लॉक बनाया है तो रिटर्न ज़रूर लिखूँगा। अब एरो फंक्शन से मैं यही अकॉर्डियन आइटम को कट करता हूँ और मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। नाउ मेरे पास हर सिटी एक अकॉर्डियन आइटम में शो होगा, इस अकॉर्डियन आइटम में जिसके अंदर हेडर है और कोलैप्स वाला पार्ट है, दो पार्ट्स, ओके। सो लेट्स एक्सपैंड इट फर्दर। अब यहाँ पे किस तरह से हर सिटी ऑब्जेक्ट आ रहा है, टॉप लेवल पे क्या है, अकॉर्डियन आइटम, टॉप लेवल जो पहला एलिमेंट है उसके साथ की आपने देनी है, तो की क्या लिखूंगा, की क्या लिखूंगा जी, इंडेक्स क्यों लिखूंगा, सिटी डॉट ID। इंडेक्स तो तब लिखना है जब कोई यूनिक नहीं है डाटे में, उस पर तो परहेज करें मैक्सिमम। क्या लिखूंगा यहाँ पे, सिटी डॉट ID, पहली दफ़ा पहला सिटी, और इस बटन के ऊपर ये नहीं हार्ड कोडेड आया टेक्स्ट, सिटी डॉट टाइटल, जो उसका टाइटल है वही आए, और ये जो क्लैप्स वाला पार्ट है
स्ट्रॉन्ग में अभी मैंने कुछ नहीं लिखना, इसका डिज़ाइनिंग मैं नहीं कर रहा। जो भी मेरे पास सिटी डॉट डिटेल है वो लिखिए। तो अब मेरे पास एक अकॉर्डियन है, अकॉर्डियन को लूप से बाहर रखा, वो एक दफ़ा लिखना है। आइटम पे लूप लगाई, जितनी आइटम्स हैं हर आइटम का आईडी, टाइटल, डिटेल, डिटेल आ जाएगी कोलैप्स की बॉडी में, नेम आ जाएगा हेडर के अंदर बटन में। सो हियर यू आर। सो ये आपके पास आ गया जी। अब मैं जिस पे भी क्लिक करता हूँ, सारे आ जाए। जी जी जी, कोई थोड़ी सी अक्ल लड़ानी, प्रोग्रामिंग करनी है। अगर कॉपी पेस्ट ही प्रोग्रामिंग हो तो फिर तो काम नहीं चले ना। सर क्योंकि आपने आईडी अभी एक मिनट उसी पे एड्रेस करते हैं। तो पहली तो बात यह है कि मैप हमारा सही चल रहा, जितने सिटीज़ हैं उतनी ही अकॉर्डियन आइटम्स बनी हैं और इस तरह बटन के क्लिक पे वो एक्सपैंड हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें कोड को, तो इसे कैसे पता चलता है कि किस पर्टिकुलर आइटम को एक्सपैंड करना है और किस को मैंने कोलैप्स रखना है। इसके लिए बूटस्ट्रैप क्या करता है, ये जो हर आइटम का एनालिसिस अगर हम करें तो हर अकॉर्डियन आइटम में जो कोलैप्स होना है उसका एक आईडी है, कोलैप्स 1, कोलैप्स 2, कोलैप्स 3। ये आईडी जो है यूनिक है हर एक का, ठीक है जी। जिस पे क्लिक किया जाएगा, जब 1 पे क्लिक, आईडी 1 वाले को क्लिक करते हैं तो वो 1 को ही एक्सपैंड करता है। और इसमें क्या रिलेशन है आखिरी में देख लेना। जिस तरह ये अकॉर्डियन 3 है, ये देख रहे हैं, ये बाकी तो टेक्स्ट ही है ना, ये जो लॉन्ग है, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक आईडी ये है कि ओवरऑल जो अकॉर्डियन का है, अकॉर्डियन एग्जाम्पल, ये आईडी हर आइटम किस अकॉर्डियन का पार्ट है, आईडी एग्जाम्पल। ये देखें यहाँ पे ये अकॉर्डियन एग्जाम्पल हैश के साथ बूट डेटा बूटस्ट्रैप पेरेंट में ये उस पर्टिकुलर पेरेंट की आईडी को रेफ़र करेगा, और जिसके अंदर पेरेंट को पता होगा ये 3 है, इसके अंदर भी वही पेरेंट है, ये 2 एंड सो ऑन। तो जो आप यहाँ पे टॉप लेवल पे आईडी रखें वो हर एक के अंदर डेटा बीएस टॉगल, क्योंकि इस आईडी पे लॉजिक उसने जावास्क्रिप्ट की लिखी हुई, और हर आईडी हर एक को एक यूनिक आईडी दें। हम जब मैप में लिखते हैं तो हर एक का आईडी क्या है 1। जब 1 आईडी वाले पे क्लिक करता हूँ तो उसने एक्सपैंड होना है, और 1 वाला कौन सा, सारे 1 वाले। क्या ख्याल है? जिस पे भी क्लिक करता है उसके नज़दीक 1 एक्सपैंड हुआ। जिस पे भी, यानी जिस पे क्लिक किया है वो उसका आईडी को यहाँ से देखता है और उस आईडी वाले को सिर्फ एक्सपैंड करता है। आईडी हर एक का यूनिक होना चाहिए, ये यूनिक नहीं होना चाहिए, ये सबका कॉमन होना चाहिए। जो यहाँ पे आपने आईडी लिया है एग्जाम्पल वाला, किधर है जी? अच्छा, जो बटन है, किस बटन और इसका रिलेशन क्या है? बटन और इसके नीचे वाले पोर्शन का, ये हैश के साथ वो इसको रेफर करते हैं। आपने इस कोलैप्स पार्ट को दिया आईडी कोलैप्स 1, और बीएस टारगेट का मतलब इस पर क्लिक होगा तो ये इसको एक्सपैंड करेगा। ये जो डेटा बीएस टारगेट वाली एट्रीब्यूट्स है ना, ये जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज है। यानी ये यूँ समझ लें कि ये बता रहा है कि क्लिक तो इस पे होना है, एक्सपैंड इसने होना है। तो इन दोनों में आपस में एक तो रिलेशन ये है कि दोनों ही इस अकॉर्डियन आइटम के चाइल्ड हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं, दोनों को आईडी से कनेक्ट भी करना है। आपने लिखना है हैश के बाद वही आईडी। तो ये दोनों चीज़ें मैप कर, जो आईडी यहाँ दे वही दें और हर एक के लिए यूनिक रखें। तो क्या चेंज करें? सर दोनों को सेम आईडी दे देते हैं, city.id। हर एक को यहाँ भी आपका मतलब है, आप ये कह रहे हो कि हर यहाँ पे हम लिखें city.id, सर ऐसे भी जो ऊपर भी देते हैं city.id, और यहाँ पे हैश के बाद वो आईडी लिखना है। यस। तो कैसे लिखेंगे ये, क्योंकि आप
प्रोग्रामिंग में लिखने लगे हैं, तो आपने लिखा हैश और प्लस सिटी डॉट ID कि अगर ये, अच्छा पहले ये देख लें, सेव करें, रिफ्रेश करें। अब यहाँ पे वो कह रहा है फेल्ड टू एग्जीक्यूट, क्यूरी सेलेक्ट ऑल ऑन एलिमेंट हैश 2 इज नॉट अ वैलिड सेलेक्टर। हमारा आईडी क्या बना है इसका? आईडी क्या बना है जी? 0 1 2। आईडी हमने क्या दिए? न्यूमेरिक। क्या आईडी दिए? जबकि इसको जो आईडी है आप किसी पे भी देख लें, इस पे करें तो 1, पहले पे क्या आना चाहिए? वैसे पहले 1 ही आना चाहिए ना। नहीं वो इंडेक्स नहीं है 0 1 आईडी, ये क्या होगा? 2, ये क्या है? 3। हैश बाय नेम कर सकते हैं। वो कह रहे जी जब मैं फाइंड करता हूँ दिस तो बताएं जी कैसे करेंगे? डॉट, चलें हम टाइटल को ट्राई करते हैं और फिर इसका कोई बेहतर सोल्यूशन देखते हैं। BS टारगेट हमने आईडी और टारगेट और इसको हैश के साथ इसी आईडी को रेफर करना है। इधर स्पेस नहीं आनी चाहिए, हैश के साथ हुई। ठीक है जी। अब आप आ जाएं यहाँ पे, मैं पहले को करता हूँ, जिसको मैं कोलैप्स करता हूँ वही वाला हो रहा है। न्यूमेरिक आईडी वो एक्सेप्ट, अच्छा नाम भी ऑब्वियसली चलें अज्यूम कर लें अगर टाइटल सेम कहीं होता, आल्दो टाइटल मुख्तलिफ ही होता है, आईडी ही हमें 100% श्योरिटी देता है कि यूनिक होने की। पहले यहाँ तक बात समझ आ गई? देखें ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट नहीं चलना काम, आपने उसका थोड़ा स्ट्रक्चर समझना है। आपने देख रहे हैं कि ये इसको ही रिपीट किया जा रहा है, इसको लूप में डालना है और इसमें किसको अपडेट करना है? सिर्फ इस टेक्स्ट को ही अपडेट करना है या किसी और चीज़ को भी अपडेट करना है? आमतौर पर टेक्स्ट ही सिर्फ लिस्ट में, कार्ड में, बहुत सी जगह टेक्स्ट ही खाली होगा, लेकिन ये एक थोड़ा सा यूनिक एग्जांपल है क्योंकि इसमें क्लिक भी शामिल है। ऑन क्लिक पे प्रोग्रामिंग भी पीछे हुई या इसीलिए तो डॉट जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल हमने ऐड की। ये लिस्ट आइटम ना, आप वो JS की फ़ाइल आप इसमें से ये .js वाली फ़ाइल रिमूव कर दें, ये ना ऐड करें, सिर्फ CSS की फ़ाइल ये ऐड करें, ये वाली, तो आपकी वो पहले जो लिस्ट वाली एग्जांपल थी वो फिर भी चलेगी क्योंकि उसमें कोई क्लिक शिलिक तो शामिल नहीं, लेकिन ये एग्जांपल नहीं चलेगी, ये नहीं करेगा क्योंकि इसकी जावास्क्रिप्ट फाइल नहीं है आपने। ये लॉजिक खुद ही दरमियान में उल्ट पुल्ट बोलते रहते हो क्योंकि ये फिर वही रिकॉर्डिंग में भी आ रहा है। ये आप बता रहे हैं हमें या कंफर्म कर रहे हैं? कंफर्म है। लो जी ओके ठीक है जी। अच्छा जी ये करके देख लीजिएगा कौन सा क्लिक चलता है, मुझे बताइएगा। लें जी लाहौर, पंजाबी में भी और उर्दू में भी सुन, लाहौर कह रहा है, लाहौर और लाहौर वो इस तरह का। एनीहो अब जो है आते हैं जी हम यहाँ से, ये समझ आई बात की? आईडी की डेटा टाइप की भी देख रहे हैं इंपॉर्टेंस। अच्छा अगर मैं वैसे आईडी रखना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ? अब मैं उस तरफ आता हूँ। अब ये भी कर सकते हैं इसको सिटी डॉट ID प्लस टाइटल, दिस इज मोर इवन प्रॉपर कि आपने न्यूमेरिक, अब आपने 100% गारंटी कर दी कि यूनिक ही है। आईडी और टाइटल दोनों को कंबाइन करके जो स्ट्रिंग ही बनेगी, क्योंकि ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है, कनकैटिनेट होगा। ठीक है, इस तरह अगर हम करें इनिशियली सारे क्या हैं? #1 इज नॉट, वो कह रहा जी बाद में उसे दें, इसका मतलब है न्यूमेरिक से ना शुरू करें, क्या ख्याल है?
बट आई थिंक इसको इस तरह से कर, बहरहाल इस पे बहुत टाइम हमने लगा दिया। इसको हैश लाहौर, ये तो हो ही सकता है ना, लाहौर वन लाहौर, इवन न्यूमेरिक से कह रहे शुरू ना हो, तो यूनिकनेस तो आ गई ना। कोई वार्निंग शॉर्निंग का है चक्कर, वो पहले वाली है हैश लाहौर, इसको क्लियर कर दें या रिफ्रेश करें ताकि पहले वाली वार्निंग्स ख़त्म हो जाएं। कोई अच्छा, इनिशियली जब मैं इसको रेंडर करता हूँ ना, सारे ही ओपन मोड में होते हैं। ये आप CSS में पढ़ते जाना है, जब पहली दफ़ा हो सारे कोलैप्स मोड में हों, फिर बाद में जिसके क्लिक करूँ वही ओपन हो, या ये पर्टिकुलर ओपन हो। तो इसको थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है कि क्या है, और इसकी नीचे डिटेल उसने दी हुई है। टू रिमूव सम बॉर्डर रिमूव करने हैं तो ये क्लास लगा लें, ऑलवेज ओपन रखना है तो ये रखें, ओमिट द डेटा BS पेरेंट एट्रीब्यूट ऑन ईच अकॉर्डिंग क्लास टू मेक अकॉर्डिंग आइटम स्टे ओपन व्हेन अनदर आइटम इज़ ओपन। ये इस तरह का है कि जब कोई और ओपन भी हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर ओपन होगी, बाकी ऑन डिमांड होंगे। तो इस तरह से आप इनकी प्रॉपर्टी सेट करके ये नीचे भी उसने दी हुई डिटेल, आप अपना जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है जी। इस तरह कार्ड की एग्जांपल ले लें, इस तरह ये कार्ड है, ठीक है जी। इसको अगर मैं कॉपी करूं, आखिरी मैप करना, मैप से आप सारी UI प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस तरह कार्ड्स को भी मैप करना है आपने, ठीक है ना। कार्ड को भी कर लेंगे मैप। चलें, ये आपको असाइनमेंट वगैरह कोई दे देते हैं ना, क्या ख्याल है। यहाँ पे आप IMG में SRC के ये एक कार्ड का बता दो सर, ये कर लेंगे। आप तो सारा कुछ ही कर लोगे यार, तैयब हीरो तुम वैसे ही। तैयब जो है वो, हाँ, आम लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, पब्लिक से पूछ रहा हूँ, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे नहीं। हाँ, बस 2-3 लेक्चर ठहरने, ये एक्सपर्ट्स की बारी आने वाली है। अच्छा जी, इधर देखेंगे। कार्ड्स के लिए लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं KFC कार्ड की एग्जांपल ले लेता हूँ। अब मैंने ये कार्ड में डेटा शो करना, लेट्स सपोज, ठीक है जी। मुझे हर एक का इमेज शो करना है, टाइटल शो करना है, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, और ये एक बटन लगाना है ऐड टू कार्ट। इस पर भी क्लिक पे बाद में देखेंगे क्या काम होगा जी। सो लेट्स सपोज ये मैं जो है वो, और ऊपर हार्ट की आइकन आ गई। लेट्स सपोज ये कार्ड मैं बनाना चाहता हूँ। पहले मुझे पास डाटा होना चाहिए। डेटा में मैं हर ऑब्जेक्ट के बारे में, अभी कोई शायद ऐड होना चाह रहा है, हर ऑब्जेक्ट के बारे में मैं, या आप कोई देख लें, दराज का कार्ड देख लें, किसी भी कार्ड में मोस्टली इंफॉर्मेशन जो है डेटा प्रेजेंट की। मुझे हर ऑब्जेक्ट के बारे में पिक्चर चाहिए। कौन है भाई ये, समवन लें जी। हर एक के बारे में क्या क्या डेटा चाहिए, पिक्चर और प्राइस। कितनी चीज़ें हो गई, 1 2 3 4, और एक ID लगा दें हर एक का यूनिक। कितने हो गए, 5। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट प्रोडक्ट्स, हर एक का डिज़ाइन डिफरेंट होगा। KFC का देख लें, उसका कार्ड डिफरेंट है। अगर आपको क्लाइंट को कहता है प्रोजेक्ट बनाने का फास्ट फूड का, तो ज़्यादातर वो ख़ुद भी आपको गाइड कर देता है, यार मुझे इस तरह के कार्ड को बना दो। HTML CSS में वो कार्ड तो बन जाएगा, इस पे जो भी CSS लग जाए।
डेटा कैसे होगा, जो रिएक्ट के डेवलपर का क्या काम होगा। आपके पास ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये बताएं तो सही, अरे लेनी है, क्या ऑब्जेक्ट लेना है, अरे इसके अंदर आईडी मैंने कहा जी 1, टाइटल या नेम जो उस पर्टिकुलर डिश मेन्यू आइटम का है, क्रंच कॉम्बो, कॉपी किया, ठीक है। इसमें आगे काफ़ी ऑप्शंस आ जाती हैं, लाइक जब इस पे क्लिक करते हैं तो बताएगा जी बताओ पेप्सी पहली ड्रिंक कौन सी लेनी है, 7 अप मिरिंडा, दूसरी कौन सी लेनी है, एक्स्ट्रा ऐड करने हैं तो इतने 140 और एक्स्ट्रा लगेंगे। ये सारी स्टेट हैंडल करना सीखें, ये प्रोग्रामिंग सीखें। फिर मैं ऐड टू कार्ट करूँ, फिर यहाँ पे मज़ीद क्वांटिटी ऐड करूँ, डिलीट करूँ, ये ज़्यादा चैलेंजिंग है। ये काम है जो आपने सीखना है। ये असाइनमेंट दूसरी है मेरी, एग्जैक्टली पूरा आप ई कॉमर्स के फास्ट फूड का बनाएंगे इस वीक में, नहीं ये अगले वीक का ये टास्क है। अभी सिर्फ मैं कार्ट पे लूप लगाना बता रहा हूँ, कल मैंने और प्रोजेक्ट अभी करवाना, वो लिस्ट पे है ज़्यादा, पहले में मेरा टारगेट और है। ये कार्ट ऑपरेशन सारे ऐड टू कार्ट ये वो सारा ये हम नेक्स्ट वीक में हम बनाएंगे। तो ये नेक्स्ट वीक में आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा कि आप फास्ट फूड के लिए भी एक पूरा सिस्टम बना सकते हैं। इस दफ़ा और अच्छा जी, ये कहाँ पे थे जी, क्रंच पे थे, क्रंच कॉम्बो पे। यहीं से डाटा ले लें, डिस्क्रिप्शन कह लें, डिस्क्रिप्शन या डिटेल कह लें जो भी है, डिस्क, ये मैंने डिस्क्रिप्शन ले ली, कॉपी की, उसकी प्राइस ले लें, कितनी है 520, और इमेज का यूआरएल है, इमेज खाली मैं लिख देता हूँ। ये आप चाहे तो हार्ड कोड डाउनलोड कर लें या बेहतर इमेज का यूआरएल ही सर्वर से आता है। ओपन इमेज इन न्यू टैब, ओपन इमेज इन न्यू टैब करें तो ये इमेज जो ओपन होगा ये ऊपर यूआरएल बन जाएगा। इसका कॉपी किया और ये इसका डबल कोट्स के अंदर ये आपने इमेज का आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेज, ये आ गया। इसी तरह से आईडी यूनिक होना चाहिए। मैंने अच्छा पहले एक प्रोडक्ट लेते हैं फिर इसको मैप लगाते हैं, पहले एक तो देख लेना, ये आ गया। अब यहाँ पे ये पहले एक कर लेते हैं जी, फ्रैगमेंट में जी, यहाँ पे एक प्रोडक्ट के लिए आई हैव बूटस्ट्रैप में इसको रेंडर करने के लिए बैज बटन ये वो आपने देखना है कौन सा मोस्ट रेलेवेंट कंपोनेंट बनता है। सो हियर ये कार्ड का डिज़ाइन है, एक ये खाली टेक्स्ट बेस्ड है, इस तरह से भी है। अगर बटन नहीं देना तो लिस्ट ग्रुप ये आ गया एंड सो ऑन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स। अगर नीचे कोई एक्शंस देने हैं इस तरह का कार्ड है। सो आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं कलर्स वाइज भी, टाइटल, हेडर, फुटर, इमेज कार्ड है, कार्ड के ऊपर लिखा है इमेज के, ओवरले करवाना है। इस तरह से आपने जो है वो कार्ड जैसे भी आप वो आप की मर्ज़ी है। मैं अभी पहले पे ही आता हूँ, क्विक सर्च कॉपी किया, अब यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसमें मुझे फ्रैगमेंट की ज़रूरत नहीं है, लगा भी दें कोई मसला नहीं है। इसको फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेट नहीं कर रहा हूँ, कह रहा है एरर है, पहले एरर करेक्ट करें। एरर क्या है, इमेज के टैग का क्लोजिंग नहीं है। इसको क्लोज किया, सेव किया, तो आपके पास यहाँ पे आपको कह रहा है द स्टाइल प्रॉप एक्सपेक्ट्स अ मैपिंग फ्रॉम स्टाइल प्रॉपर्टीज टू वैल्यूज नॉट अ स्ट्रिंग। आपके पास जो स्टाइल प्रॉप है वो एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना कि स्ट्रिंग हो। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसको हमने जो है वो डबल करली ब्रेसेस लगाएंगे। ये वैल्यू जो है इसको सिर्फ कोट्स में करेंगे, नाम जो है वो ऑब्जेक्ट की है, इसको हमने इससे बाहर निकाल दिया, ठीक है। सेमीकोलन की जरूरत नहीं, सेव किया। सो हियर यू आर, नाउ यू हैव अ कार्ड जिसमें टाइटल है आपके पास,
डिस्क्रिप्शन है, कुछ बटन है। सो अब हम अपने ऑब्जेक्ट का डेटा इसमें प्लग इन करते हैं। अब मैं इसको राइट क्लिक करके पहले फॉर्मेट कर लेता हूँ। अब ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर अगर शो करना है तो क्लास उसी तरह div आएगी, स्टाइल चले इतने ही रहने दे। इमेज में src में कोई सोर्स नहीं है, उसमें मैं ये इमेज दूंगा तो क्या लिखूंगा जी, प्रोडक्ट डॉट इमेज। तो src की जगह मैंने स्ट्रिंग नहीं होगी, ये मेरा वेरिएबल में है, मैं लिखूंगा प्रोडक्ट डॉट इमेज। सेव किया तो ये मेरे पास, मैंने ज़रा जूम किया हुआ, ये मेरे पास आ गया एक कार्ड। ठीक है जी। टाइटल जो इस प्रोडक्ट का टाइटल है वही यहाँ लिखा है। तो कार टाइटल की जगह H5 में जिस तरह इसी डिज़ाइन पे अगर चलें तो प्रोडक्ट डॉट टाइटल, सेव किया तो आ गया जी ये क्रंच बर्गर। ऑल्ट में जो अगर इशू आए तो ये भी SEO के लिए इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, प्रोडक्ट डॉट टाइटल दे देते हैं। अब यहाँ पे ये जो डमी टेक्स्ट है इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। सेव करें सो यू विल गेट हियर कि ये बर्गर है जी क्रंच कॉम्बो। ये उसकी गो टू समवेयर बटन पे लिख देते हैं ऐड टू कार्ट, इस पे क्लिक करें और ऐड टू कार्ट करें। ठीक है जी। सो ये बिल्कुल जो कॉर्नर पे है यहाँ पे एक यूटिलिटीज़ का पूरा सेक्शन है। ठीक है जी, जिसमें आप देख सकते हैं स्पेसिंग वगैरह के लिए, मार्जिन पैडिंग के जो रूल्स हैं, मार्जिन के लिए बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस हैं M है, पैडिंग के लिए P है, मार्जिन किसी साइड पे करना है T, इनको मिलाएं। MT का क्या मतलब है, मार्जिन टॉप, MV मार्जिन बॉटम, मार्जिन स्टार्ट, एंड XY है। इस तरह साइज़ के लिए भी 0 1 2 3 है। ठीक है जी, एंड सो ऑन। सो आपके पास इस तरह कलर को देखेंगे तो कलर के लिए भी टेक्स्ट सक्सेस, जिस तरह BTN प्राइमरी है, डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट हैं। ठीक है ना। अगर आपने इस तरह से टेक्स्ट लिखना है, ओपेसिटी डिफरेंट करनी है एंड सो ऑन। बॉर्डर्स के डिफरेंट क्लासेस हैं, आपने इस तरह का सिर्फ टॉप बॉर्डर लगाना है, ये छोड़ना है, कलर के बॉर्डर लगाने हैं, या ये इस तरह का आपने ये जिस तरह सिर्फ बॉटम में देना है, ओपेसिटी चेंज करनी है, विड्थ, हाइट, रेडियस सर्कुलर फॉर्म में आपने कुछ डिस्प्ले करना है। ठीक है जी। तो सिंपल सा है, राउंडेड सर्कल करेंगे तो जो भी इमेज लिखेंगे वो इस पे आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप ये यूटिलिटीज़ हैं जो किसी भी ऊपर कंपोनेंट पे अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है ना। तो इनको आप लोगों ने ज़रा पढ़ लेना है स्पेसिंग के लिहाज से, जिस तरह हमने बात की। तो अगर कंटेनर के लिहाज से बात करें तो जो टॉप है, एक तो इसको लिख लेते हैं Ctrl+H, क्लास नेम में टॉप जो है इसको आप चाहें तो एक div मैंने जो लिखी है यहाँ पे /div, यहाँ पे क्लास नेम कंटेनर में डाल दें। हॉरिजेंटली जो बॉर्डर के बिल्कुल साथ है, इधर और राइट साइड पे भी आ जाएगा। टॉप से भी इसको नीचे करना है तो मार्जिन टॉप 5, ये यूटिलिटी क्लासेस आप पढ़ लें। तो इसको ज़रा सेट सुट कर लें, रोज़ कॉलम में लिखना है, इसका लेआउट देख लें, ग्रिड स्पेसिंग वगैरह क्या है। ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया ऐड टू कार्ट एक बटन। अब मल्टीपल अगर लूप लगानी, ठीक है जी, तो अगर आपने दूसरा कार्ड इसी के नीचे शो करना है या आगे शो करना है तो उसके लिए फिर यहाँ से आपके पास आ जाएगा कार्ड कहाँ गया जी, ये इसने ऑलरेडी एग्जांपल दी भी हुई है। अगर आप स्क्रॉल करें
तो ग्रिड में किस तरह रेंडर करना है ये आपको रो कॉलम की क्लासेस का जो है आइडिया हो, बूटस्ट्रैप का रिस्पॉन्सिव किस तरह करना है, ये अब सारा इसको रिवाइज कर लेना आपने। ये कार्ड के लेआउट्स एंड डिफरेंट, ये रो कॉलम में जिस तरह बता रहा है, ठीक है जी। आपने रो की क्लास में लिखा, हर रो में एक कॉलम हो जो मोबाइल पे हो, मीडियम पे 2 हो जाए, ठीक है जी। मीडियम ऑनवर्ड 2 कॉलम्स होंगे और उससे स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल पे 1 होंगे, और हर एक में गटर स्पेस 4 होगी, ये जो स्पेस आ रही। तो ये सारी क्लासेस आपने टॉप पे रो लगा दी और हर कार्ड को एक कॉलम में रेंडर कर दिया, कॉलम की क्लास में। तो हर कार्ड एक कॉलम में आ रहा है, और जो मीडियम एंड ऑनवर्ड स्क्रीन है एक में 2 होंगे, इसको ज़्यादा कर लें, 2 तो बहुत ही स्ट्रेच हो जाएगा। सो ये आपके पास बाकी उसी तरह रिपीट हो रहा है। तो अब अगर आप इसको यहाँ से लें, कॉपी करें, यहाँ से, और पहले डाटा प्रिपेयर कर लेना, उसमें शो क्या करना है कार्ड। बाकी मैं यहाँ पे अरे में ले आऊँ इसे, ठीक है जी। इफ आई टेक इट इन अरे, कॉपी कर लें, आपके पास 3 4 5 6 7 यू हैव डिफरेंट कार्ड्स, ठीक है जी। जिसमें गड़बड़ कहाँ पे करती है, टॉप स्टार्टिंग में की। एनी हाउ लेट्स कंट्रोल Z इट, हर एक को कॉपी करते गए, ठीक है जी। कितनी हो गई, चलें फ्यू कॉपीज़ हमने बना ली। नाम हर एक का वही रख लें, आईडी एटलीस्ट आपने चेंज कर देना ताकि वो वार्निंग, आईडी यूनिक होना चाहिए हर एक का। डाटा वगैरह आप खुद आप वहाँ से या किसी भी साइट का प्रिपेयर कर सकते हैं, कार्ड का डिज़ाइन भी कोई भी रख सकते हैं। 5 हेडर्स, सो यू हैव नाउ प्रोडक्ट्स, प्लूरल में नाम रखें हर एक, सिंगुलर में जब मैप यूज़ करें। अब ये एक के लिए हमने कोड लिख लिया हुआ है, एक के लिए। अब कंटेनर से अंदर आ जाए, कंटेनर को साइड पे कर दें। मैंने हर एक प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट लेने और इस कार्ड पे मैप करना है, और इसको ये ग्रिड लेआउट बता रहा है कि मैं इसको डिव एक कॉलम की क्लास में रैप कर दूं। हर कार्ड मेरा रेंडर होगा एक कॉलम में, किस तरह से जी, /div। जितने कार्ड्स हैं हर कार्ड एक कॉलम में रेंडर हो रहा होगा, और ये कॉलम में एक ही दफ़ा बता दें कि क्या रोज़ कॉलम की ड्यूरेशन है। ये टॉप पे, ये 1 साइज को लूप से बाहर हम रखेंगे कंटेनर में, ये आपके पास आ जाएगी /div। सो हेयर मे बी 2 4 4 हम कर लेते हैं कॉलम। अब यहाँ से आपने मैप अप्लाई किया, यू विल टेक प्रोडक्ट्स डॉट मैप, यू विल टेक ईच प्रोडक्ट सिंगुलर में, एंड कर्ली ब्रेसेस की बजाय मैं पेरेंथेसिस लगा देता हूँ क्योंकि रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है। इसको करें कट किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। सो आई विल टेक ईच प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस प्रोडक्ट्स अरे, और हर एक को कॉलम के अंदर कार्ड, और यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट इमेज डॉट टाइटल डॉट डिस्क्रिप्शन, टॉप लेवल जो है उसके साथ जो की आपने देनी है वो प्रोडक्ट डॉट आईडी, ठीक है जी। इसको फॉर्मेट कर लें। सो नाउ यू आर टेकिंग प्रोडक्ट्स एंड
मैपिंग ईच प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट ऑन दिस बूटस्ट्रैप कार्ड। ये बूटस्ट्रैप का जो कार्ड है, हर कार्ड को जो रोज की डिवीजन उसको एक कॉलम में रेंडर कर। गॉट द पॉइंट। अब आउटपुट इसकी देख लेते हैं, ये आपके पास है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी जो ये जो है ना स्टाइल, हार्ड कोडेड विड्थ लिख देना। जब रो कॉलम में काम कर रहे हैं तो फिर ये प्रॉपर्टीज़ में आप मैनुअली विड्थ हाइट ना दें। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि ये गटर स्पेस 4 और 4 कॉलम में इक्वली डिवाइड हो जाए, फ्लेक्स बॉक्स की तरह। तो 4 कॉलम्स पर जितनी है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल गटर स्पेस, तो मैनुअली विड्थ हाइट ना दें। ठीक है ना, वो तो आपने फिक्स कर दिया ना हार्ड कोडेड। जब आप कह रहे हैं कि एक रो 4 कॉलम में डिवाइड कर दो तो खुद ही 4 कॉलम में इक्वल डिवाइड करके जितनी विड्थ बनेगी वो आ जाएगा। और इसको राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें। जब आप इसको मोबाइल पे लाएंगे तो एक कॉलम में हो जाएगा। ठीक है जी। और जब ये आएगा, अब ये मीडियम पे बहुत ही छोटे हो जाते हैं, आपने मीडियम ऑनवर्ड जिस तरह दिया, तो यहाँ पे एक और ब्रेक पॉइंट बना लो। तो रिस्पॉन्सिव की स्ट्रेटजी वर्क करो। So I will focus only on React features. HTML CSS is a prerequisite for this course. अगर आपको नहीं रिस्पॉन्सिव बनाना आता, स्टाइलिंग वगैरह, तो जो यहाँ पे ऑफर हो रहा है नेक्स्ट वेरी का कोर्स, वो आप रिवाइज करें। ठीक है, मेक श्योर कि आप जो है वो इसको सारे या इसको साथ साथ सेटिंग वगैरह करें। वी विल डिस्कस ये किस तरह ऐड टू कार्ड में ये कैसे मैनेज होती है, रेट डायनामिकली, डिलीट कैसे होना है, कार्ड कैसे होना है, आगे चेकआउट कैसे जाना है, सर्वर से कैसे आना है, रिडक्स स्टोर कैसे होना है, यूज़र नेम पासवर्ड कैसे मैनेज होना है, जो बंदा लॉगिन करे वही होगा, एडमिन डैशबोर्ड कैसे बने। वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस। उसको खूबसूरत बनाने में लगे रहेंगे तो फिर असल काम से हम हट जाएँ। एंड दैट्स नॉट पार्ट ऑफ रिएक्ट। वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं, बूटस्ट्रैप यूज़ करें, टेलविंड करें, कस्टम CSS लिखें। ठीक है जी। सो रेक की फीचर्स जो है, जो मर्न स्टैक डेवलपर का कोर काम है, उस पर रखेंगे। जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपर। जो रेक डेवलपर है इज़ नॉट अ फ्रंट एंड डेवलपर, बेसिकली उसका टाइटल ही रेक डेवलपर है। फ्रंट एंड डेवलपर आमतौर पर वो डेवलपर है जो HTML CSS बूटस्ट्रैप में काम करता है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया बूटस्ट्रैप की कुछ जो है वो एलिमेंट्स को हमने देखा है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखेंगे। आप लोगों की असाइनमेंट के तौर पर कुछ साइट्स ले लें। आप ये नहीं बूटस्ट्रैप यूज़ करना चाहते तो यहाँ इंपोर्ट कर लें CSS अपनी कस्टम, यहाँ पे app.css में लिख लें, यहाँ पे अपनी CSS लिख लें। ठीक है, और उसको यहाँ पे आप इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ साइट्स में आप डेटा प्रिपेयर करें और मुझे इस तरह से उसका UI बना दें। अभी बेशक क्लिक श्लिक पे कुछ नहीं हो, इट्स ओके, ये हम स्टेट पढ़ेंगे देन वी विल सी। लेकिन कोई मुझे यहाँ पे वार्निंग नहीं आनी चाहिए नज़र। इनवैलिड क्लास, ओके, इफ यू एनकाउंटर यू शुड रिप्लेस इट विद, 2 जगहों पे रहेगी क्लास नेम्स। ठीक है, वार्निंग को भी देखा करें। सर उसमें क्लास और क्लास नेम का फर्क क्या है? बताया तो था लास्ट टाइम यार, भूल गए क्या? ही नहीं लास्ट टाइम। क्लास जो है वो ऑलरेडी कीवर्ड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, पहले लेक्चर सुन लीजिएगा, उसमें मैंने बताया था। क्लास क्योंकि ऑलरेडी कीवर्ड है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, तो रेक में जब CSS की क्लास यूज़ कर रहे हैं तो क्लास नेम यूज़ करना है। ये ऑलरेडी बड़ी डिटेल से डिस्कस हो चुका है पहले लेक्चर्स में। अच्छा जी, क्लियर हुई बात? बताएं जी। रो कॉलम में सारा डिज़ाइन बना लेंगे आप लोग जो है वो अब कौन सी साइड लेंगे? कल ही ये असाइनमेंट में देर नहीं ज़्यादा करनी, सर आप बता दीजिए। क्योंकि इसको आगे मैंने लेके चलना है। ऊपर नैप बार बनाएंगे, ऐड टू कार्ट हो, कार्ट में ड्रॉयर वगैरह में सारा बता सकूं कितनी क्वांटिटी, ये वो सारा कुछ। बार में डिलीट करूं, अपडेट करूं, फिर अभी एक पेज पे हम काम करेंगे, फिर राउटिंग पढ़ लेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, चेकआउट पे फॉर्म पढ़ लेंगे, कैसे फॉर्म का डेटा इनपुट लेना है, वैलिडेट करना है, सर्वर पढ़ लेंगे, सर्वर पे ऑर्डर कैसे पोस्ट करना है, लॉगिन यूज़र नेम पढ़ लेंगे, जो लॉगिन हो अपने ही ऑर्डर देखे, स्टेटस देख सके। सो जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे प्रोजेक्ट्स, ये आप उतने ही ज़्यादा
डिटेल में बनाते जाएंगे। फिलहाल सर अगर आपको यूआई दिखा दिया, जिस तरह आपने बनवाई इस तरह या ऐसे ही बिल्कुल नहीं। आप जो प्रोफेशनल साइट लेंगे उसकी HTML CSS बिल्कुल उससे मैचिंग बनाए। आपकी साइट देखूं और उसे देखूं, फ़र्क ना को मुझे फील हो। डाटा भी उसी का लें, इमेजेस भी उसी के लें, तो CSS उसको इंस्पेक्ट करके देख लें उसने क्या लगाई हुई, वहाँ से आइडिया ले। मैप करना, बूटस्ट्रैप को यूज़ करना, बेहतर यही है कि सर अगर उन्होंने CSS यूज़ की हुई तो हम कोशिश करें कि बूटस्ट्रैप नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन स्टाइल पे मैंने उसको जज नहीं। मेरा अभी जो है ना, हमारा इसमें बहुत कंटेंट है, आप देखेंगे। अभी तो मैं इस पर क्लिक नहीं कर सकता, क्लिक से क्या लॉजिक होती है, कहाँ जाना है, किस तरह से। अभी मैं इस तरफ चलूँ, आप लोग डिज़ाइन बना लेंगे तो आपके पास प्रोजेक्ट्स होंगे।